हमारे पास क्या है, थोड़े से एक और एग्जांपल है जिसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं। ये हमारे पास एक पेयर है जीबीपी यूएसडी के अंदर। जीबीपी यूएसडी के अंदर हमें क्या करना है, हमें पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्किंग करनी है, जिसको हम लोग लेवल मार्किंग कहते हैं। हमें क्या करना है, की लेवल मार्क करना है। जैसे सपोर्ट हो गई, रेजिस्टेंस हो गया, कोई ट्रेंड लाइन हो गई, इस तरीके से हमें पहले क्या करनी है, लेवल मार्किंग करनी है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर H4 के ऊपर सपोर्ट मार्क किए। यहाँ पर देखें, एक टच हो गया, दो टच हो गए, तीसरा टच करने आ रही प्राइस। ये हमारे पास क्या होगा, ये H4 की जीबीपी की सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे आने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस जगह के ऊपर पहले तो हमें सपोर्ट अपनी प्लॉट करके रखनी है। इस जगह पे जब ये प्राइस पहुंचेगी तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एफबीसी देखनी है। कोई एफबीसी का सेटअप बन रहा है हमारे पास। M15 के ऊपर चलते हैं पहले, छोटे टाइम फ्रेम पे। हमें यहाँ पर जैसे ही प्राइस, यहाँ पर आप लोगों को ये INC नज़र आ रही है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा किस तरीके से होती है। हमारे पास यहाँ पर कोई भी एफबीसी नहीं है, आप लोग इसको एफबीसी बोल सकते हैं। ये वाली कैंडल जो है हमारे पास, ये वाली कैंडल को आप लोग एफबीसी नहीं बोल सकते, क्योंकि इस कैंडल का जो है सेटअप नहीं है ये एफबीसी का। ये हमारे पास ये वाला अब एफबीसी का सेटअप है। ये फुल बॉडी है, ऊपर भी गया नीचे भी गया, सेकंड कैंडल ने अंदर क्लोजिंग की। इसको क्या करना है, अब हमें ये एफबीसी का सेटअप आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ट्रेड लेनी है कुछ इस तरीके से। इसका जो टारगेट होता है 1:3 होता है। आप लोगों को क्या करना है, 15 पिप का स्टॉप लॉस को मार्जिन देना है। यहाँ पर ये 20 पॉइंट आ रहे हैं ये वाले। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 30 कर लेने हैं या 45, 45 कर ले, ज़्यादा 15 पिप। ये 15 पिप का मार्जिन आ गया। अब हमें जो पहला टारगेट लेना है वो 1:1.5 लेना है, जो हमारा यहाँ पर हिट हो रहा है। और सेकंड टारगेट जो होता है इसका 1:3 हो रहा है। ये देखें आराम से हमारा 1:3, 1:5, 1:6 हमारा हिट हो रहा है। और आगे चलते हैं, थोड़े से एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास M15 पे ज़्यादातर जो फेवरेट टाइम फ्रेम है वो मेरा M15 है। आप लोग M15 पे देख सकते हैं इसको। यहाँ पर कोई और सेटअप हमारे पास फिर नहीं बना। फिर अगर टाइम फ्रेम शिफ्ट करेंगे, इसी सपोर्ट पे देखेंगे तो आप लोगों को और भी सेटअप मिल जाएंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लिया। जैसे टाइम फ्रेम शिफ्ट किया, हमारे पास एक और हमारे पास ये वाला एफबीसी का सेटअप आप लोगों को नजर आएगा। ये हमारे पास ऊपर भी गया, छोटी भी गया, ऊपर भी नीचे भी। सेकंड कैंडल ने क्या किया, अंदर क्लोजिंग की। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ से हमारे पास एंट्री होगी, और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 60 का है, आप लोग 75 का कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसका 1:1.5 जो है पहला टारगेट हिट हो रहा है। इस जगह पे जाता है हमारा, वो इस जगह पे 1:1.5 तो पहला टारगेट है वो हमारा हिट हो रहा है। इस तरीके से आप लोग इसके एपीसी को ढूंढ सकते हैं, किसी सपोर्ट या किसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। आप, मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर दिखाता हूँ एपीसी किस तरीके से काम करती है। हम लोग कोई और पेयर सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास ये है जीबीपी कैट जीपीवाई। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसका पहले तो इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको इसकी साइकोलॉजी बताऊंगा। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सपोर्ट है। अब हमें इस जगह पे ऊपर, इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर एफबीसी ढूंढनी है। हम लोग M15 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर चलने के बाद हमें यहाँ पर चलने के बाद हमें एक एफबीसी नजर आ रही है पिन पॉइंट के ऊपर। ये हमारी सपोर्ट थी। जैसे सपोर्ट के नीचे आई प्राइस, नीचे आने के बाद हमारा क्या हुआ, हमारे पास ये एक एफबीसी का सेटअप बन चुका है। यहाँ पे हमारा ये देखो, ये एफबीसी कैंडल आई हुई है, और उसी के अंदर सेकंड कैंडल ने क्या किया, क्लोजिंग कर दी। क्लोजिंग करने के बाद हमारी यहाँ से होगी एंट्री, और 15 पिप छोड़ के इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें 1:1.5 पे टारगेट लेना है। ज़्यादातर कोशिश करें, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, 1:1.5 पे ब्रेक इवन करें। ये 11 पिप का है, आप लोग क्या कर लेंगे, 11 और 15, 24 पिप का ऐसा कर लेंगे, या 24 पिप का ऐसा लोग। या ज़्यादातर कोशिश करेंगे 1:3 लेने लेने की। ज़्यादातर आप लोगों को ये जो सेटअप है 1:3 देगा टारगेट। अब हम लोग, ये हमारा क्या यहाँ पर रेट हो रहा है, ये एक्चुअली
यहाँ पर हमारा 1:1.38 हो रहा है। ये ज़्यादातर केसेस के अंदर आप लोगों का इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अब हम लोग इसकी साइकोलॉजी की बात करते हैं, ये कैंडल क्यों बनती है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ये अब जो बायर्स यहाँ से लेकर के सेलर्स सेल करते हुए आ रहे हैं ना हमारे पास, यहाँ पर ये सपोर्ट पे आने के बाद क्या होता है कि हमारे पास जब ये कैंडल बनती है ना, तो उसके बाद क्या होता है, सेकंड कैंडल क्या करती है, ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन करती है। ये देखे ना, ब्रेक डाउन कर रही है। जो सेलर होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग तरीके से सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक्चुअली ये इंस्टीट्यूशन कैंडल बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे पास ये एक कैंडल बनी हुई है, ये अगर बड़ी है ना विक इसके ऊपर, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगी। ये हमारे पास एफबीसी आ गई, ये इसके ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है। अब ये ज्यादातर क्या करेगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगी, जिसको हम लोग मोमेंटम कैंडल भी बोल सकते हैं। ये मैंने नाम इसका एफबीसी रखा हुआ है, ये फुल बॉडी है। इसलिए क्या करेगी, ये हमारे पास यहाँ से आने के बाद क्या होगा, ये वाली जो एफबीसी है ना, ये हमारे पास सपोर्ट है। सपोर्ट को आके क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी। ब्रेक डाउन करने के बाद सेलर्स क्या करेंगे, ज्यादा सेल करेंगे और बायर्स इसमें से आउट हो जाएंगे, उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे। फिर जो क्या करेगी, फिर सेकंड कैंडल जब इसका लो नीचे की तरफ, सेकंड कैंडल कहाँ से स्टार्ट होगी, सेकंड कैंडल यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये जब नीचे की साइड जाएगी ना, नीचे की साइड जाने के बाद सेलर्स जो होंगे ना, वो स्ट्रॉन्ग तरीके से सेलिंग करेंगे। सेलिंग करने के बाद क्या होगा, सेकंड कैंडल जो है ना, अगर ऊपर क्लोज हो जाती है ना, हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि अब ये प्राइस है ना ज्यादातर नीचे नहीं जा सकती। अब इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, एक्चुअली वो इस कैंडल के अंदर हमारे पास बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। ये एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल होती है, इसको आप लोग इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल भी बोल सकते हो। ये ज्यादातर इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं हिडन बाइंग के लिए, ताकि लोगों को दिखाया जाए, सेल करके बाय कर लेते हैं वो। अब यहाँ पर देखें, सेल किया, ये हमारे पास सपोर्ट है ना, हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये देखिए हमारे पास सपोर्ट है। सपोर्ट का क्या हो रहा है, इन दोनों की, ये देखिए हमारे पास लास्ट ये सपोर्ट है। सपोर्ट बनी, सपोर्ट को क्या ब्रेक डाउन किया, सेलिंग शो करवाई। सेलिंग शो करने के बाद अब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। सेलिंग शो करवाई, सेलिंग शो करवाने के बाद करवाई, उसके बाद ये देखें इंस्टीट्यूशन ने क्या करवाई, हमें जो बड़े बड़े प्लेयर उन लोगों ने क्या करवाई, हमें यहाँ पर सेलिंग शो करवाई। सेलिंग शो करवाने के बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे की साइड एक एफबीसी बन गई। एफबीसी बन गई, इसी का मतलब यही होता है कि अब एफबीसी बनने के बाद जो है ना, सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली तरीके से सेलिंग करेंगे। तो इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, बड़े बड़े प्लेयर क्या करेंगे, इसके अंदर बाइंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये सपोर्ट पे है। सपोर्ट पे जैसे वो बाइंग स्टार्ट करेंगे, तो सेकंड कैंडल जैसे इसी के अंदर क्लोजिंग करेगी, तो इंस्टीट्यूशन बाइंग कंफर्म कर देंगे कि ये अब नीचे नहीं आने वाली, यहाँ से अब बाइंग होने ही होने वाली है। ये हमारा फिर एफबीसी का सेटअप बनता है, हम लोग यहाँ से बाय करते हैं और इसी के नीचे स्टॉप लॉस बनते हैं। ज्यादातर कोशिश करें आप लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1:1.3 लें इस कैंडल के हिसाब से, इस सेटअप के हिसाब से। तो ये थी हमारी एफबीसी कैंडल। थोड़े से एग्जांपल देखें, आप लोग सेलिंग के खुद एग्जांपल ढूंढें, उसका फाइंड आउट करें, इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करें, ताकि आप लोगों को रिजल्ट का पता चल सके।